स्वागत है आप सभी का सोशल वॉइस हिंदी पर। मैं आपके साथ मुस्तफ़ा चौधरी और मैं इस वक्त हूँ शामली मिल की सोसाइटी पर, जहाँ किसानों का धरना करीब 2.5 महीने से ज़्यादा समय से चल रहा है। अपने परमिट को लेकर, जो पिछले सत्र का परमिट था वो इन किसानों का रुका हुआ है मिल के ऊपर, और इसी को लेकर कुछ किसान जो है धरने पर बैठे हुए हैं। बात करेंगे इन्हीं से। चौधरी साहब, क्या नाम है जी? संजय बाबा कालखंडे खाप चौधरी। कितना दिन हो गया जी? आज 68-69 दिन हो गए। कुछ लगा, उम्मीद होगा कुछ समाधान? पूरी उम्मीद है, पूरी पेमेंट होगा। पूरी परमिट तो होगा, पर 68 दिन हो लिए करीब, तो ऐसे कब तक बैठा जाएगा? क्या उम्मीद लगी? उम्मीद, पूरी उम्मीद है। हम बैठे ईमानदारी से अपनी परमात्मा पर निगाह करके, और सच्चाई से बैठे यहाँ, सच्चे दिल से। और ये नु कह रहे सच्चाई के रास्ते में अड़चन तो जरूर आ जा, पर पार सच्चाई उतरे। पेमेंट होगा हमारा, और पेमेंट हमारा नहीं भी देगा। ये लोग तो कुछ हमारे मन में संशय भी थी। हम परसों की बात है, माननीय मंत्री वीरेंद्र सिंह के यहाँ गए थे। उसमें मिल मालिक राहुल लाल भी था, इनके मिल प्रशासन के अधिकारी भी थे। और हमने उसका साफ तौर पे यूं कह दिया, भाई अगर तेरे पास पैसा नहीं, मेरे पास गन्ना नहीं, हम गन्ना उधार नहीं देंगे। उसमें मंत्री ने बात गन्ना मंत्री से करी। गन्ना मंत्री से यह बात करी कि भाई किसान धरने बैठे मंत्री जी, और किसान तो गंडा देने को तैयार नहीं, मिल वाले पैसा देने को तैयार नहीं, हम ये भी क्या करें? तो गन्ना मंत्री जी ने यूं जवाब दिया, स्पीकर खोल के मैं सबके सामने बात करते थे। 45 किसान थे। कहने का नवंबर में मिल मालिक फैक्ट्री नहीं चलाता तो अपने अंडर में हम लेंगे, किसानों का पेमेंट भी करेंगे और अगर 14वें दिन पेमेंट देंगे। तो हमें पूरा आश्वासन हो गया था नवंबर में, तो हम इसे चलन नहीं देने के। अगर यू पेमेंट देता हो हमारा, अगला 14 दिन में समाधान करता हो तो ये चला लो, अन्य से उधार हम अंडा देने के नहीं। जब आपके को आश्वासन दे दिया, फिर धरना समाप्त क्यों नहीं हुआ? नहीं, धरना तो इतना हमारे खाते में पीछे नहीं आवे, इतना नहीं खत्म करने के। अच्छा, पैसा पहले अपने खाते में लोगे तब जाकर? हाँ, जब जाएंगे। इसका विश्वास नहीं रहा, यू इंटर लेकर भागा का। हमें इसके परसों तिल तोड़ दीख गए, और हमें इसके तिल तोड़ यहाँ जमने के दिखते मिल चला होगा, चलो 10 दिन पीछे दे देगा और हम इसे गन्ना दे देते। हम ऐसा परसों इसके तिल तोड़ देख लिया, गन्ना ऐसा हम देने के नहीं, ना ही पेमेंट देने का। ये भी तो हमारा 224 करोड़ है, आगे सारा का सारा रखेगा, 10-20 दिन का देगा। मैं लारा लगाया कि परसों हमने इसके बयान सुने। इसका तो मेन मकसद ये है किसानों को 15-20 दिन का पेमेंट दे दो, पूरे सत्र का, नए सत्र का, और 15-20 दिन का देगा, सारे वो राख लो, रख के अंत भाग जाओ। चौधरी साहब, कुछ विश्वास है मिल पे? आगे मिल फैक्ट्री चले, गन्ना दें, परमिट होगा नहीं होगा, या विश्वास उठ गया? बिल्कुल विश्वास तो इस पे तो पूरा उठ गया। अब इसका कोई विश्वास बकाया नहीं रहा। अब तो यही है कि हमारा पिछला गन्ना भुगतान पूर्ण करो और अगले 14 दिन का समाधान करो, और वो भी लिखित में। अगर उसमें बीच में इन्होंने ये तोड़ दिया कि भाई अब 1 महीने में देंगे, 2 में देंगे, तो हम तुरंत गन्ना देना बंद कर वहीं धरना देकर बैठ जाएंगे। पहले हमारा पूरा भुगतान दो, उसके बाद अगर गन्ना दिया जाएगा। इस पे विश्वास नहीं रहा, ये झूठ पे झूठ बोलता चला जा रहा। जैसे बता रहे पूर्व मंत्री ने मध्यस्थता करी आपके और मिल, जो मिल मालिक है उनके बीच। हाँ, नहीं, मिल मालिक के और बीच में, हमारे बीच में, हम भी वहीं थे। मिल मालिक से बात हुई, मिल मालिक ने तो एक जवाब देते, मेरे पास देने को पैसा है ही नहीं, मुझे तो जो है समय दे दो, और मैं आप गन्ना डाल लो, उसे गन्ने को डाल के उसे पेराई सत्र करके उसमें से आप लोगों का पिछला भुगतान कर दूंगा। नए के लिए अगला गन्ना लेके पिछला भुगतान करने के लिए बोल रहा। अगले के लिए पूछेगा अगला कब देगा, कहला वो उसके पूरा होने के बाद 10-15 दिन का देकर छुट्टी करेंगे। किसान इतना बावला नहीं रहा जितना बावला ये मान रहे हैं। पढ़े लिखे होंगे किसान, कुछ कम पढ़ा लिखा है, इतना बावला नहीं रहा। इनका तो मैंने मकसद कहने का यूं था, 15 जनवरी तक तो तारा यू दे देंगे पुराना, और 15 फरवरी से तारा नवा कर देंगे। माँ कितना क्या दिन का देख रहे होंगे? कहने 7 दिन का दे देंगे, तो 7-21 दिन का दे दिया इन्होंने। 21 दिन का देख के ये 223 करोड़ तो देंगे नए सत्र का बेच के चिन्नी, और अगले सत्र की शायद रखने लग रहे। तो अब किसान इतना बौड़ा नहीं रह रहा, अब किसान सारी बात को समझे है। इन पैसा पहले पेमेंट लेकर अगला 14 दिन का समाधान लेकर लिखित रूप में जमीन गन्ना दे सके, नहीं देने के नहीं। चौधरी साहब, उम्मीद है कुछ समाधान होगा? उम्मीद पर दुनिया ही कायम है। नहीं, जैसे कह रहे मिल मालिक के अब आगे गन्ना डाल लो, फिर आगे उनने गन्ना फैक्ट्री तो चलानी होगी उसने, भाई हमारा समाधान करेगा, हमारे पैसे देगा। अगर उसे फैक्ट्री नहीं चलानी तो उसकी मर्जी है, हम थोड़ा जबरदस्ती फैक्ट्री चलवा रहे उस पर। गन्ना किधर ले जाओगे? गन्ने के बहुत साधन है,
गन्ने का बहुत रास्ता हो जाएगा। गन्ना तो सरकार मिल चलाओगी इसने, इसी मिल ने चला होगा, डीएम करेगा इंतजाम, सरकार बैठी ऊपर वो करेगी। फिर वही परमिट वाली माननीय मंत्री जो है वीरेंद्र सिंह जो है इसमें घुस गए हैं बीच में, वो जा रहे हैं लखनऊ, मैं बातचीत कर आऊंगा, इसका समाधान भी कर आऊंगा। हम उम्मीद है 100% समाधान कर आऊंगा इसका, हमारे गन्ने का भी समाधान कर आऊंगे। हम तो गेंद वीरेंद्र सिंह के पाले में गे रही है, हम तो गन्ने का भी ऑफर दिया है जी। मतलब एक तरह से उम्मीद जगी कुछ। उम्मीद है जी हमें 100% है, कुछ नहीं 100% उम्मीद है कि हमारा समाधान होगा। चलो बहुत बढ़िया। हमारे साथ वकील साहब मौजूद हैं। वकील साहब, बड़ी समस्या आ रही पेमेंट को लेकर, क्या कुछ समाधान हो पाएगा किसानों का? समाधान तो अब होना होगा। मिल के चलाने का टाइम आ गया है। मिल वाले को अगर अपना मिल चलाना पड़ेगा, अपने इस उद्योग को चलाना पड़ेगा, तो उसका पेमेंट तो करना ही पड़ेगा। कानून का शासन है, सुप्रीम कोर्ट तक से कानून पास किया हुआ है कि गन्ने का पेमेंट 14 दिन के अंदर होना चाहिए, और उसके बाद नहीं करता तो उसका ब्याज देना चाहिए। और अगर मिल मालिक के लिए वकील साहब, कानून तो बहुत पहले से है, 14 दिन में परमिट करने का कानून है, और करीब 1 साल हो चुका परमिट हुआ नहीं। कानून किधर गया? नहीं, कानून की बात यह है कि जैसा प्रधान जी ने अभी बताया, अब चौधरी वीरेंद्र सिंह जी जो है उन्होंने इस मामले को अपने हाथ में ले लिया, हमारे बाबा जी है। अब उच्च स्तर पर मामला चल रहा, समाधान तो इसका होगा और मिल मालिक को पेमेंट करना पड़ेगा। नहीं, जैसे मिल मालिक कह रहे हैं कि भाई अब इस सत्र में गन्ना दो और फिर पिछला परमिट करेंगे, कुछ इस तरह के समझौते पे भी कुछ बात बन सके? समझौता कोई नहीं है, पूरा पेमेंट और 14 दिन के अंदर भुगतान। इसके जी क्या करे चौधरी साहब? भाई हम ये कह रहे हैं कि पूरा पिछला पेमेंट और आगे हमारा 14 दिन का समाधान, इससे कम कोई समझौता नहीं है। समझौते की सीमा तो पार कर चुका। समझौता तो परसों जो वहां वीरेंद्र सिंह जी के वहां थे, अगर उन्हें कुछ कर देते हो जाता, उसके पास कुछ पाया ही नहीं। हमें तो ऐसा लगा वो मिल मालिक ही नहीं है, कोई डुप्लीकेट बैठा दिया? वो तो नहीं है, तो मिल मालिक ही हो, लेकिन वो लगता ही नहीं कोई बिजनेसमैन है। बिजनेसमैन इस तरह की बात नहीं करता, बिजनेसमैन तो तुरंत निपटाता बात ने। परसों तो उसके ऐसा समाधान हो गया था, बाबाओं ने ऐसा समाधान कर दिया था उसका, इस तब बढ़िया समाधान उसे कोई मिलने का नहीं, और आगे भी समाधान उससे देते भी नहीं हम, जो सा बाबाओं ने कर दिया था आगे बाबा भी नहीं दे रही समाधान उससे, जो परसों दे दिया था। वो तो माननीय वीरेंद्र सिंह जी की वजह से वहां सब कुछ मामला नॉर्मल हो गया था, और वो करना नहीं चाहा। वो भाई नू पता नहीं उसकी स्थिति क्या थी क्या नहीं, यानी ऐसा निर्णय उसे कहीं नहीं मिला था। पिछले भुगतान की भी उसकी छूट कर दी थी, मैं तो 3 किस्तों में नहीं 4 में दे दे, जिक्र भी तेरी तुझे सुविधा बनती है वो कर दे, लेकिन अगला 14 दिन में दे दे। वो अगले के देने के मूड में नहीं है भाई, वो अगले के देने के मूड में नहीं, हम उसका घंटा देने के मूड में नहीं है। और उसका मूड है कि आगे भी गन्ना ले लिया जाए और फिर परमिट अगला कर दिया जाए। कुछ कैसे बनने की बात है? बात तो बन रही जी, बन रही है? बात तो साफ होगी। तो होगी, फिर यहाँ क्यों पड़े आप लोग? यहाँ से भी बात खुलने की बात है, पीछे देगा पूरे देगा, पहले देगा जब मिल चलेगा, फिर 14 दिन में देगा, भाग्या फिर देगा, सरकार ब्याज ब्याज सुधा देगा। इसकी पौड़ चढ़ा देंगे। इतने सख्त हो रहे किसान, निर्णय ले लिया और यहाँ तक पेमेंट लेकर उठेंगे, भागे फिरे। यू जो मिल मालिक है, यू जो लाला है, इसे अपने इसके फैक्ट्री तक कोई वो नहीं, नया लड़का है, इन सब ये जो इसके कर्मचारी है इनके ऊपर काम छोड़ दिया। नू इसका काम डूब गया, अपने काम की देख रेख करता, क्यों डूबता काम? नया लड़का है, ऐसा कुछ तजर्बा कम है, ये कहाँ खुल जाएगी। और हम तो अपना पूरा पेमेंट लेकर उठेंगे, आगे 14 दिन में लेंगे। अगर 14वें दिन नहीं देगा फिर मिल को बंद कर देंगे, हमारे हाथ में बात है, बिल्कुल नहीं हटने का। 70 दिन तो हो चुके, अब देखे कितने दिन और बाकी रहेंगे। आप कितने दिन के लिए तैयार होकर बैठ गए? भाई हर साल धरना प्रदर्शन करना पड़े, ईब हमने यहाँ ठान ली, हर साल की बजाय 1 साल ही कर लेंगे। हमें सभी उधार देना एक पिसन देता, अच्छा हम अपने कुल्लू में घेर लेंगे, जो अंडा बचा कुल्लू में, कहीं रिश्तेदारी में पर्ची लेकर घेर लेंगे। जो बेचारे किसान बुग्गिए किसान है उनका भी कुछ समाधान करवाएंगे। पहली तो बात डीएम साहब बैठे यहाँ से, उनकी जिम्मेदारी है हमारे गंडे की। हमारा भी पेमेंट नहीं देता तो डीएम साहब करेंगे, हमारे गंडे का समाधान होगा। ऐसा आज लोग कहीं नहीं हुआ, हमारा गंडा किसान का नुकसान खेत में खड़े रह गया हो। यह जिम्मेदारी सरकार की है, सरकार चलवाओगी मिल को, सरकार ही हमारा पेमेंट देगी। हमने तो इसके मन की बात देख ली, इसकी नीयत में है खोट, इसका तोड़ा नहीं है, इसकी नीयत में खोट है, किसान को देना नहीं चाह रहा। ये अंततः पैसा सारा लेकर किसानों का भागना चाह रहा, इसका मेन मकसद है किसानों का सारा दो सीजन का पैसा थाम कर अंत भाग जा। अच्छा, बीजेपी नेता वीरेंद्र सिंह जी तो मध्यस्थता करने के लिए बीच में आ गए, किसी और पार्टी का कोई नेता भी आया मध्यस्थता कराने के लिए, किसानों का पेमेंट दिलाने के लिए किसी ने पहल किया? नहीं, जो और पार्टी के नेता है वे भी आए बेचारे, जैसा मान लो लोक दल के नेता थे,
भाई 5-7 अपने गले में तख्ती घायल गए, योगी जी के आगे गए, बाबा के, फिर गन्ना मंत्री के भी आगे गए, उनकी नहीं सुनी उन्होंने, बेचारे ने पूरा प्रयास करा जितना उनमें हंगा था लगाया उन्होंने। अच्छा हमें इस बात पे कोई दिक्कत नहीं, मंत्री जी है सत्ता में है, हम परसों मंत्री जी के दर भी गए थे, वैसा हो सके वह मंत्री जी हमारा समाधान करवाए तो सत्ता में है, हमें वहां जाने थे, कुछ हमें ऐसा आश्वासन मिला हमारा समाधान होगा, हमें उम्मीद जगी। बहुत बढ़िया अगर समाधान हो जाए, क्योंकि ये कृषि प्रधान देश है और कृषि प्रधान देश में किसान अपने खुद के गन्ने के परमिट के लिए 70-70 दिन धरने पर बैठे हुए हैं, और तब ये विडम्बना है जी। जब सरकार भी चाह गई एकदम परमिट हो जाएगा, सरकार ने तो दो पे तो लाइसेंस दे रखे लूटने के, यहाँ की बुलडोजर चलाते, एक चोर पकड़े जाओ उसके घर के कुड़की भी कर ले जरा से बाहर में, बुलडोजर मिल पे चलवाना अच्छा चलाते कि नहीं, लुटे रहते हैं। फिर परमिट का क्या होगा अगर मिल पे? देंगे। एक बात बताओ, एक छोटा सा चोर पकड़ेगा जेब का तरह, उसे क्या लेन में गिर जाए और कुड़की कर ले, उसके लिए आता था, और यू ले रहा कैसे करोड़, कहाँ गया योगी का बुलडोजर भी जा चलाओ उस पर। उम्मीद तो देखो जब लोग किसान संघर्ष कर रहा जी, उम्मीद तो है किसी ने पेमेंट तो देना पड़ेगा पूरा, क्योंकि सामान दे रखे यार, ये पैसा दे नहीं रहे। बाजार में देख लो आप, कोई सा दुकान वाला अगर बिना पैसे दे सामान देता हो तो बताओ आप, जब ये पैसा नहीं मिल रहा किसानों का, और इनके घर के खर्चे कहाँ से चलेंगे, मिल वाले को मतलब पैसे इन्हें मांगने पड़ेंगे। मिल वाला कह तो रहे कि भाई इस सीजन में गन्ना दो, हम पिछला परमिट दे देंगे, ऐसी कुछ बात हुई? 9-10 साल से स्थिति आ रही है कि हर साल गन्ना डाले और पेमेंट मिलता नहीं, हर साल धरना देना पड़े पेमेंट के लिए। इनका संघर्ष जो है 9-10 साल के बजाय 1 साल में ये पेमेंट देता रहे, टाइम पर धरना नहीं देना पड़े किसानों को। जब मिल वाले की चीनी बिके, सब वे उस बात जो भी करे वे बिके, फिर वो टाइम पे किसानों का पैसा क्यों देता बताओ? क्या कह रहे थे जी आप? चुनावी साल भी है अब के, दबाव पड़ेगा, और ये किसान की जो जीविका है, यहाँ के क्षेत्र की कृषि क्षेत्र है, गन्ने का क्षेत्र है, इससे जीविका परिवार की गन्ने से चलती है। ये हमारा पेमेंट नहीं देता, मजदूर को देने के लिए पैसे नहीं है, बच्चों की फीस नहीं गई, डॉक्टर इतने बुरे बुरे बुखार चले, डॉक्टर को पैसे देने के लिए नहीं है, मरा लग रही है घर में, जाकर देख लो आप घरों में कैसे त्योहार नहीं गई, जन्माष्टमी गई, रक्षाबंधन गई, इधर दीपावली आ रही, क्या कहाँ से पैसा लाओगे? बाजार में कोई उधार तक नहीं देता, बच्चों को फर्टाइटिस कर रहे हैं मास्टर, स्कूल में पीछे खड़े कर रहे हैं, उन्हें क्या गलती है, उन्हें और टेंशन दे रहे पेमेंट के। अगर हमारे पे पेमेंट आ जा, 69वां दिन है आज, 69वां दिन, यहाँ बैठे किस लिए बैठे? भीख थोड़ा मांग रहे, इससे अपना हक मांग रहे हम तो, ये नहीं जो अपनी फसल थी वो तो मिल में डाल दी, और अब मिल किस तरह की समस्याएं उत्पन्न होती हैं ये समझ सकते हैं। बाजार में कोई उधार देने को तैयार नहीं है किसान को, उधार भी कब तक देगा कोई? पेस्टिसाइड के पैसा तक नहीं गा दुकानदारों का, इतनी महंगी दवाइयाँ होगी, साढ़े हम तो भाव पर लड़ते, अगर हमारा पेमेंट होता तो तुम भाव पर आंदोलन होता हमारा, तो सरकार की भी नीति है या इन्हें उलझा के रखो, ये भाव ना मांग ले, यह नीति है गवर्नमेंट की भी। हाँ, अगर पेमेंट होगा किसान का टाइम पे, ये भाव मांगेंगे। और चीज देखो कहाँ कहाँ जा रही, दवाइयाँ हैं, घर की रसोई का खर्चा जो 4 आदमी भी है, 2500 रुपये में महीने का सामान आता नहीं, रसोई का भी इतनी महंगाई है। देखो आप ही, हमें घर चलाने के लिए ट्रैक्टर की सर्विस तक नहीं हुई, टायर नहीं पड़े, ट्राली में नहीं पड़े, कहाँ से लाऊं? इसलिए बैठे हैं यहाँ से। देखिए बहुत बड़ी विडम्बना है, किसान की आय दुगनी करने का वादा था, और किसानों की क्या समस्या है इस किसान भाई ने बड़ी सरल शब्दों में आप लोगों को बताई, और अपने ही ये किसी की भीख नहीं मांग रहे किसी से, ये खुद अपने गन्ने का परमिट सरकार से मांग रहे हैं, और उस सरकार से जिसका वादा था 14 दिन में परमिट करने का, और सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है कि 14 दिन में गन्ना परमिट किया जाए, नहीं तो ब्याज के साथ उसका जो है पूरा भुगतान किया जाए। लेकिन यहाँ ब्याज की और 14 दिन बाद की तो छोड़िए, 1 साल हो गए किसानों का परमिट नहीं हुआ है, और अभी 70, 78, 69 दिन हो गए हैं किसानों को धरने पर हैं, कोई इनकी सूद लेने के लिए तैयार नहीं है। देखते हैं क्या इनका समाधान होगा। अगला पेराई सत्र चल चुका है और पिछला अभी बकाया बाकी है। बने रहिए हमारे साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।